नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम है असानी। ठीक है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये माना गया है। इसकी जो विंड्स हैं उनकी रफ्तार लगभग 105 किलोमीटर पर आवर्स की देखी जा रही है और हैवी रेन्स भी पाई जा रही हैं, स्पेशली कोलकाता के एरियाज में। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इट विल मेक लैंडफॉल ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट वाला जो एरिया हमारा बेसिकली उड़ीसा वाला, वहाँ पर इसका इफेक्ट देखा जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़ आई है हमारी आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में। ठीक है, कि ये जो है उड़ीसा कोस्ट तक जाते जाते थोड़ा सा शायद वीकर भी हो जाए। ठीक है, ये आप इसका टाइम लैप्स देख सकते हो क्या है। ठीक है, और इस न्यूज़ को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो जानकारियाँ दी हुई हैं। चलिए हम समझते हैं कुछ टिपिकल फंडे ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन एक इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म के रूप में माना जाता है जो कि ओरिजिनेट करता है ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशन से। इट ओरिजिनेट्स ओवर दी वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, और जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो चीज़ें हैं। एक है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरी है हाई विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई ट्रॉपिकल ओशंस की। अक्सर पूछता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो साइक्लोन्स हैं ये स्लाइटली वार्म ओशंस के ऊपर फॉर्म करते हैं। जो टेम्परेचर है ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सी अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 60 मीटर्स, वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए इनकी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ये पूरी चीज़ें ये एक्सप्लेन करती है कि भाई अप्रैल में और अक्टूबर दिसंबर पीरियड्स में ही क्यों कंड्यूसिव साइक्लोन्स दिखते हैं। ठीक है, ऑल्सो जो लो लेवल ऑफ एयर है अबव द वाटर दैट नीड्स टू हैव एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और वो कहाँ पर होता है, इन दी नदर्न हेमिस्फेयर, क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फेयर। तो इनका रोटेशन भी आपको ध्यान रखना है। इस पीरियड के टाइम पर एक ITCZ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन दी बे ऑफ बंगाल बेसिकली, जो कि सदर्न बाउंड्री एक्सपीरियंस होता है विंड्स का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और एक बार ये फॉर्म हो गए ये साइक्लोन्स इन दिस एरिया, तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही मूव करते हैं एज इट ट्रेवल्स ओवर द सी। ठीक है, चूंकि ये सी के ऊपर होते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में जाते हैं, इनको समझना ज़रूरी है। 6 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ 6 रिक्वायरमेंट्स है कुल मिलाकर के जिनका होना ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस। नंबर वन है हमारा सफिशिएंट वार्म सी सरफेस टेम्परेचर। नंबर 2 है एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। नंबर 3 है हाई ह्यूमिडिटी इन द लोअर टू मिडिल लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर। नंबर 4 है एनफ कोरियोलिस फोर्स टू डेवलप अ लो प्रेशर सेंटर। नंबर 5 है अ प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल फोकस या डिस्टर्बेंस, एंड लास्ट है लो वर्टिकल विंड शेयर। ठीक है, ये इमेज देखिए हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड, इनसे आपको काफ़ी समझ में आएगा। और अगर हाँ मेंस के आंसर लिख रहे हो तो कोशिश करना कि ऐसी कुछ इमेज बना भी दो अपने एग्जाम में, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इनकी नेमिंग का प्रोसेस। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी नेमिंग किस तरीके से होती है। देखिए 2000 ईयर में कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस थे जिनको कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से या यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के नाम से जाना जाता है बेसिकली। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो अब हम साइक्लोन्स के नाम करेंगे, और इन नेशंस में मुख्य कौन कौन से थे, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। और इन्होंने डिसाइड किया भाई अब हम साइक्लोन्स का नाम रखें, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड याद रखना बहुत मुश्किल है। वो भी अभी हम जानेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है साइक्लोन्स के नेम देना। आफ्टर हर कंट्री, जितनी भी देश हैं इसके मेंबर्स, जब वो सजेशन देते हैं तो जो WMO है हमारा या इसके पैनल है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो नामों की लिस्ट फाइनलाइज करते हैं। और WMO जो है वो बेसिकली एक्सपैंड भी किया है टू इंक्लूड 5 मोर कंट्रीज इन 2018। और 5 कौन कौन सी नेक्स्ट कंट्रीज इसमें जुड़ी, वो थी ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE एंड येमेन। तो पहले वाले में भी ये 5 और जुड़ गए, और फाइनली अब ये लोग जो है एक एक नाम सजेस्ट करते हैं, देन वो पूरी लिस्ट जाती है, उसको WMO देखता है और फिर उसको फाइनलाइज करता है। लेकिन क्यों ज़रूरी है नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। देखिए नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर साइक्लोन्स के नेम रहेंगे तो लोगों को याद करना काफ़ी आसान रहेगा एज अपोज टू नंबर्स एंड टेक्निकल टर्म्स, अगर हम जोग्राफिकल टर्म्स वगैरह की बात करें तो। ऑल्सो ये थोड़ा लेस
ईजियर भी रहेगा, ईजियर तो रहेगा, इसके साथ साथ लेस कंफ्यूजिंग भी रहेगा। जैसे कि अगर हम याद करें, एक पिछले कुछ समय पहले जो है साइक्लोन तितली आया था, तो अब साइक्लोन तितली को हम इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका हम स्टॉर्म नंबर या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दें तो वो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम जनरल पब्लिक जो है, ये जो नाम है बेसिकली ये हेल्प करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को भी, मीडिया को भी, डिजास्टर मैनेजर्स को भी, टू हैव द होल डेटा ऑफ दीज नेम्स। ओके, और इन नामों के साथ इन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इंडिविजुअल साइक्लोन्स को, उनके बारे में अवेयरनेस फैला दी जाती है और वार्निंग्स भी दे दी जाती हैं, इसलिए नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स ज़रूरी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है, कोशिश करेगा इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली साइक्लोन से रिलेटेड काफ़ी आते हैं, और इस पूरे साल इनफैक्ट पिछले 1-2 सालों से लगातार साइक्लोन्स जो हैं वो न्यूज़ में बने हुए हैं। तो इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट से पॉज करके वीडियो और कमेंट करके, देखते हैं कितनों का आपका आंसर सही होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन अबाउट साइक्लोन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो हमसे पूछेगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।